साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों की। बाबा जय गुरुदेव ने इतनी सटीक भविष्यवाणी की है कि उनकी भविष्यवाणी देखा जाए तो आज के समय में बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो साथियों, हम बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों पर बात करने जा रहे हैं। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्रों को भी जानकारी मिल सके। जब जीवन बार बार संकेत देता है तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। हर सपना डर नहीं होता, कई बार वह चेतना का संदेश होता है। जो जागरूक है वही संकेत पहचानता है। डर छोड़ दो, भीतर की शक्ति को जगाओ। सतर्क रहो, सचेत रहो, जागृत बनो। ओम जय आदिशक्ति। साथियों नमस्कार, चलिए अब हम चर्चा करते हैं बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों की। उन्होंने 1971 और 72 में दशक में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब जब कभी लड़ाई होगी तो कोहराम मचेगा और देश की नैया भंवर में पड़कर डूबने लगेगी, तो मजबूर होकर तुम्हें आध्यात्मिक शक्तियों के आगे झुकना पड़ेगा, दया की भीख मांगनी पड़ेगी। फिर देश की रक्षा महात्मा करेंगे। और आप देखेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि अब समस्या बिल्कुल निकट आ रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चंडी मसाल लेकर विश्व का भ्रमण करेगी, पर तमाम मुल्कों का धन गायब करेगी और अर्थ की भारी कमी हो जाएगी। सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अर्थ की सारी कमी का मतलब धन की कमी हो जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, लोगों के पास रोजगार कम हो जाएंगे। तो समस्याएं तो आनी तय हैं, क्योंकि आज वही समय धीरे धीरे आ रहा है। एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना अब धीरे धीरे इतना विकसित हो रहा है कि कंपनी, कारखानों में सब जगह अब मजदूरों की जगह एआई काम कर रही है। तो ऐसे में अगर जो विश्व युद्ध की स्थिति होती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोगों के बीच सबसे बड़ी समस्या धन की खड़ी हो जाएगी और सूखा पड़ेगा तो अकाल पड़ना निश्चित है। नदी, नहरों, तालाबों में पानी नहीं रहेगा, बिजली नहीं बनेगी और तमाम कल कारखाने बंद हो जाएंगे। यह सब मनुष्यों के पाप कर्मों का फल होगा। अनाज की कमी जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर संघर्ष होगा। तमाम मुल्क आपस में लड़ जाएंगे, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। आबादी बहुत कम हो जाएगी, 12-12 कोस पर चिरागे जलते दिखाई देंगी। वो समय बहुत ही नज़दीक है। तो जब विश्व में युद्ध होगा, उसमें अणु बम, कीटाणु बम, रासायनिक बम का जब प्रयोग होने लगेगा, तब भारत का एक फकीर उन बमों को निष्क्रिय कर देगा या ज़मीन पर उतार लेगा। 2-1 बम फटेंगे, वो पहाड़ों पर या समुद्रों में उतार दिए जाएंगे। युद्ध में बुरे लोग ज़्यादा मरेंगे। भारतवर्ष पर जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो कुदरती ऐसी ज़बरदस्त आंधी चलेगी जो सारे कीटाणु को उड़ाकर वहीं ले जाएगी जहां से बम फेंके गए होंगे, और फिर वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। प्रेमियों, जय गुरुदेव ने कहा था, पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी, त्राही माम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे, बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे दिन आएंगे। और उन्होंने ये कहा था कि सन 2007-8 के ऊपर के वर्ष संसार में तीव्र परिवर्तन के होंगे। पाकिस्तान, ब्रिटेन, लंका, रूस, फ्रांस और भारत में अप्रत्याशित रूप से सरकारें बदलेंगी। भारतवर्ष में भी परिवर्तन होगा, युद्ध होगा, मित्र जैसे देश
दिखाई देने वाले पड़ोसी देश आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे। प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। भारतवर्ष में एक दिव्य पुरुष का उदय होगा जो देश दुनिया को बदल देगा। वह धर्म का महान होगा। सारे विश्व के लोग उसकी बात मानने को बाध्य होंगे। उसके प्रभाव से सारी दुनिया के लोग धर्म को कबूल करेंगे। भारत विश्व का गुरु बनेगा। देखिए, संत जय गुरुदेव जी ने जितनी बातें कही हैं, कहीं न कहीं हमारे बीच बिल्कुल सटीक बैठे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया और यूनुस को गद्दी पे बिठाया गया। उसके बाद नेपाल की भी यही स्थिति हुई। तो इस प्रकार से घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं। तो हम इनकी भविष्यवाणियों को नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी भविष्यवाणियाँ सटीकता की कसौटी पर खरी उतर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की धरती से एक दिव्य महापुरुष आएगा और जो इन सभी धर्मों को समाप्त कर अपने एक धर्म को आगे ले आएगा और सारी दुनिया उसी धर्म के मार्ग पर चलना आरंभ करेगी। तो ऐसा समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा है। उन्होंने सन 2007 और 8 के उत्तर के समय को बताया था और सन 2007 और 8 आज लगभग दशक बीत गए हैं और आज वही सब हो रहा है हमारे बीच में। अपने ढंग का निराला होगा और युग परिवर्तन करके दिखा देगा, सतयुग ला देगा। भारतवर्ष वैज्ञानिक आर्थिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। विश्व के लोग उसकी उन्नति और समृद्धि को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। विश्व संपूर्ण राष्ट्र अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ एक वारगी भारत पर आक्रमण कर देंगे, तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनैतिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सब मजहब वाले आपस में लड़ जाएंगे और सारे मजहब समाप्त हो जाएंगे। एक नया धर्म सबके सामने आएगा। लोग उसे स्वेच्छा से कबूल करेंगे। शासन की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी। सब लोग शाकाहारी होंगे। विदेशी बैंकों में जमा धन की लिस्ट आउट हो जाएगी और किसके नाम कितना जमा है इसका खुलासा भी होगा। भारत का संविधान का पालन दूसरे देश वाले भी करेंगे। भारत में आध्यात्मिक संदेश को सुनने के लिए विश्व के लोग हिंदी सीखेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का वक्त का सिद्ध किया, यानी जगया हुआ नाम है। वर्तमान में भारत के प्रसिद्ध संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्हें लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, अब बाबा जय गुरुदेव जी ने जो वाणी कही है वह बिल्कुल सटीक होते हुए जा रही है। ऐसे हमारे देश के महान संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने भी कहा है। उनकी वाणी और इनकी वाणी में विशेष अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम बैठती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, बाबा जय गुरुदेव की ये भविष्यवाणी थी और उन्होंने जो कहा मैंने आपके बीच प्रस्तुत किया। हो सकता है इसके पहले आपने और कई बार इन संदेशों को सुना होगा। तो इसमें बात आती है अब युद्ध की। जैसे कि हमारे बीच सन 2022 से लेकर आज तक रसिया यूक्रेन का युद्ध निरंतर चलता आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़काएगा। जब भी विश्व युद्ध शुरू होगा तो हमारे एशिया से नहीं, यूरोप से ही शुरू होगा, ऐसा दिखाई देता है। और हमारे देश के आजू बाजू में जो देश हैं, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ और उसके बाद तुर्किस्तान हुआ, तो ये सारे देश जो हैं, चाइना समेत 13 इस्लामिक देश भारत पर अटैक भी करेंगे। ये कब होगा? जब विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, उसी समय ये होगा, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि जब युद्ध का बिगुल बजेगा तो पूरी दुनिया में बजेगा। ऐसा नहीं कि एक दो देश उसमें छूटेंगे, और जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं वो भी इस युद्ध में झोंक दिए जाएंगे किसी न किसी तरीके से।
तो यह और भी विकराल हो जाएगा। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा हर युद्धों की तरह। अब की बार का जो इस बार युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा और इसकी चपेट में पूरी दुनिया में संकट छा जाएगा, पूरी दुनिया के लोग परेशान होंगे। जैसा कि संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि 64 करोड़ लोग ही पूरी दुनिया में शेष रहेंगे और उसमें केवल भारत देश में अकेले 35 करोड़ लोग होंगे। बाकी पूरी दुनिया में जो देश होंगे उस समय उसमें 31 करोड़ लोग शेष रह जाएंगे। तो अब देखिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार जैसे ज्योतिषाचार्य जो बड़े बड़े हमारे देश के हैं वो भी बता रहे हैं कि सन 2025 से गुरु अतिचारी हुए हैं और गुरु 8 वर्षों के लिए अतिचारी हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये तब इस तरह से घटनाएं तब हुई थी जब महाभारत काल का युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय भी गुरु 8 वर्ष के लिए अतिचारी हुए थे। तो आज भी सेम वही स्थिति है। यानी देखा जाए तो कलयुग महाभारत काल से 5126 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस बीच जो है अगर जो ऐसा योग बन रहा है तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब महाभारत युद्ध हुआ था तब भी द्वापर खत्म होकर और कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज अगर जो स्थिति इस तरह से दिखाई देती है तो निश्चित सन 2032 और 35 तक कलयुग समाप्त होकर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, इसके हमने जो बात बताई आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जानकारी के विषय में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कीजिए। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। जय माता दी, जय भगवान शिव, जय भगवान कल्की।